आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 69,000 भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इसका आदेश अपलोड हो चुका है और इसकी पीडीएफ भी जारी हो चुकी है। जी हाँ साथियों, महेंद्र पाल एंड अदर्स का मामला जो आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट की डबल बेंच में लगा हुआ था, उसका आखिर जो है परिणाम जारी हो चुका है और काफ़ी लंबा चौड़ा जो है परिणाम जारी हुआ है और इसकी पीडीएफ भी जारी हो चुकी है। 50 पेज का इसका आदेश जारी किया गया है। महेंद्र पाल एंड अदर्स को जो मामला था रिजर्वेशन को लेकर के, उसके वजह से जो है अंतर जनपदीय जो ट्रांसफ़र हुए थे वो भी रुक गए थे और बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन अब जो है इसका आदेश जारी हो चुका है क्योंकि इसकी पीडीएफ जारी हो चुकी है। क्या कुछ इस आदेश में रहा है, क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस वीडियो में जो है आपको सबसे सटीक जानकारी जो है इस वीडियो में आपको दी जाएगी, जिससे कि जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो सके। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण आदेश है जो महेंद्र पाल एंड अदर्स का है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मामला जो है रिजर्व था और इसका जजमेंट आ चुका है। तो ये 50 पेज का जो है आदेश जारी किया गया है। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ही देख लेते हैं और पहले जो है इसमें जो भी समस्त याचिकाएं थी उनको कनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और जो भर्ती हुई थी उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है 2019 में ये भर्ती स्टार्ट हुई और जो है इसका एग्ज़ाम कराया गया है। यूपी बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 और जो है किस प्रकार से इसकी कट ऑफ थी, सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं कि टीईटी एग्ज़ाम हुआ, एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग ये भर्तियां हुई। तो इन सब चीज़ों के बाद जो है मामला कोर्ट पहुंच गया। तो इसमें सारी जो भर्ती की प्रोसेस थी उसको डिसाइड किया को जो है मतलब इसके बारे में डिस्कस किया गया कि हाई स्कूल के नंबर कितने लिए जाते हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीटीसी, इसके बाद एग्ज़ाम और शिक्षा मित्रों को मिलने वाला बेटे, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस किया गया। जो भर्ती होती है, जो भी मैटर होता है उसको पूरा सुना जाता है और बारीकी से उसका परीक्षण होने के बाद जो मामला गया है कि उसमें जो है जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए 1,46,060 है। स्टेट गवर्नमेंट इशू द शेड्यूल टाइम लाइन फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ 69,000 पोस्ट फॉर असिस्टेंट टीचर। 16/5/2020 गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू स्टार्ट सिलेक्शन फॉर मेक अपॉइंटमेंट ऑन अ टोटल ऑफ 69,000 पोस्ट। इसके बाद जो है मामला कोर्ट में चला गया और 31,277 11/10/2020 को जो है डेट निकाली गई। इसके बाद सेकंड डेट 30/11/2020 36,590 एंड द टोटल ऑफ विच इज 67,867 वर इशूड एंड आउट ऑफ 69,000 पोस्ट 1,133 पोस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट वर सोन लेइंग वैकेंट ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट दैट कैटेगरी। तो इस प्रकार से जो है इस भर्ती को निकाला गया और जो है परसेंटेज भी निर्धारित रहा है। इसके बाद जो है मामला कोर्ट पहुंच गया और उसमें जो है सुनवाई हुई है। फाइनली जो है मामला जो है रिजर्व किया गया और जो है डबल बेंच का आदेश इसका जारी हो चुका है। फाइनली जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं, जो कि 62 नंबर का पॉइंट है। इन व्यू ऑफ द एबव ऑल द स्पेशल अपील आर डिस्पोज ऑफ विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। जो स्पेशल अपील थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और जो डायरेक्शन है वो जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनको आप समझे। पहला डायरेक्शन जो दिया गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न अथॉरिटी सेल प्रिपेयर सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 69,000 कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर ऑन द बेसिस ऑफ ATRE 2019 एज पर अपेंडिक्स 1 टू द सर्विस रूल 1981 ऑफ फेस। देखिए क्या कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न अथॉरिटी सेल्फ प्रिपेयर सेलेक्टेड ऑफ 69,000, यानी कि 69,000 की लिस्ट बनाई जाए और जो 2019 का असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था उसके बेस पर और जो सर्विस रूल है 1981 उसके अकॉर्डिंग एक फ्रेश लिस्ट बनाई जाए। इग्नोरिंग द सिलेक्टेड लिस्ट डेटेड 1/6/2020 एंड 5/1/2022 वी आर conscious of the fact that the learning single judge has already closed the selected list of 6800। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 6800 की जो लिस्ट जारी हुई थी उसको जो है सिंगल जज ऑलरेडी उसको क्वेश कर चुके हैं, यानी कि उसको ख़त्म कर चुके हैं। इसलिए कुछ भी इस चीज़ में ना समझा जाए। 5/1/2020 बाइड इम्पेज्ड ऑर्डर, यानी कि जो है इसमें ये बात भी कह दी गई कि जो 6800 की लिस्ट जो जारी की गई थी वो भी क्वेश्चन कर दी गई, उसका कुछ मैटर भी नहीं बचा है और 69,000 शिक्षक भर्ती की एक नई लिस्ट बनाई जाए, फ्रेश लिस्ट बनाई जाए। ठीक, इसके बाद आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी पॉइंट्स इन्यूमरेटेड इन रूल 14 ऑफ द सर्विस रूल 1981 1981 के
रूल संख्या 14 के हिसाब से क्वालिटी पॉइंट जो है उसको बनाया जाए। रिजर्वेशन पॉलिसी भी अडॉप्टेड एज इन्वेस्ड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट 1994। 1994 का जो रिजर्वेशन एक्ट है उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाए। ठीक। थर्ड पॉइंट कहा गया है कि इफ अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एक्वायर मेरिट इक्विवेलेंट टू द मेरिट प्रिस्क्राइब फॉर द जनरल कैटेगरी देन मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी माइग्रेटेड टू द जनरल कैटेगरी एज पर द प्रोविजन कंटेन इन द सेक्शन 36 ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट 1994। देखिए ये वाला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है यानी कि SC ST OBC अगर कोई कैंडिडेट है वो मेरिट ला लेते हैं जनरल कैटेगरी बराबर, तो उनको मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट में रख दिया जाएगा और उनको माइग्रेटेड कर दिया यानी कि ओवरलैपिंग कर दी जाएगी। वो बंदे OBC SC से जंप करके जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनको ओवरलैप कर दिया जाए। माइग्रेट टू द जनरल कैटेगरी एज पर द प्रोविजन कंटेन इन द सेक्शन 36 ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट 1994। जो रिजर्वेशन एक्ट है 1994 का उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रक्रिया ऐसी ही रहेगी। ऐसी ही प्रक्रिया 1994 का जो एक्ट है रिजर्वेशन एक्ट जिसके जो नियम है उसके अकॉर्डिंग इफ अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एक्वायर मेरिट इक्विवेलेंट टू द मेरिट प्रिस्क्राइब फॉर द जनरल कैटेगरी यानी कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है अगर वो प्राप्त कर लेते हैं मेरिट किसके बराबर, जनरल कैटेगरी बराबर, देन मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी माइग्रेट टू द जनरल कैटेगरी, तो उनको जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा। अब देखिए चौथा पॉइंट, द बेनिफिट ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन गिवन इन द टर्म ऑफ द डायरेक्शन इशू अबव शैल गिव अवे टू द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज पर द स्टेट्स रूल गवर्नमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल इन द बिहाफ, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल हैं वो रूल भी इसमें चलेंगे और जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो इसमें फॉलो रहेगा। पांचवा पॉइंट, वाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, जो फ्रेश लिस्ट बनाई जाएगी नियुक्ति के लिए, इफ एनी वन ऑफ द वर्किंग कंडीशन इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी दे शैल बी गिवन द सेशन बेनिफिट सो दैट द स्टूडेंट मे नॉट सफर। देखिए ये वाला पॉइंट, तो while preparing the fresh select list for the appointment, if any one of the working candidates is affected by the action of the state government competent authority, they shall be given the session benefit so that student may not suffer। तो यानी कि कोर्ट ने कहा है कि जब फ्रेश लिस्ट बनाई जाएगी तो जो समस्या आएंगी, जो कैंडिडेट यानी कि जो शिक्षक लगे हुए हैं पहले से ही उनको भी हटने की समस्या आ सकती है। अफेक्टेड लिखा हुआ है कि अफेक्टेड हो सकते हैं, उनको क्या बेनिफिट दिया गया, कहा गया है कि उनको सेशन बेनिफिट दिया जाएगा और कोई बेनिफिट की बात इसमें नहीं की गई है। सेशन बेनिफिट का मतलब है कि उनको जो है एक सत्र का लाभ दिया जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए सरकार 3 महीने के अंदर ही लिस्ट को जारी कर देती है जैसा कि, ठीक है, अगर ऐसा होता है तब जो है ऐसे शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है इससे जो है अफेक्टेड होते हैं तो उनको जो है पूरा सत्र काम करने दिया जाएगा और अगले सत्र से ही उनको हटाया जाएगा। ऐसा ही सिर्फ कहा गया है, इसके अलावा इसमें और कोई भी बेनिफिट की बात नहीं की गई है। आगे, द डायरेक्शन इशू बाय द लर्निंग सिंगल जज इन द इम्पल्स जजमेंट एंड ऑर्डर स्टेट स्टैंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। इसके हिसाब से जो सिंगल जज का ऑर्डर रहा है उसको जो है मॉडिफाई यहाँ से माना जाए। द एंटायर एक्सरसाइज शैल बी कैरिड आउट इन द टर्म ऑफ दिस जजमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि जो पूरी प्रोसेस है जब ये ऑर्डर मिल जाएगा उसके 3 महीने के अंदर इस प्रोसेस को किया जाएगा। तो ये 13 अगस्त 2024 का आदेश जारी हो चुका है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है। अब रही बात इसकी कि जो है मामला जो है वो इतनी आसानी से तो नहीं निपटने वाला है, क्योंकि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो जो है इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसको नहीं चाहेगी कि जो है मामला जो है इस तरीके से रहे कि जो है इसमें रिजर्वेशन के रूल को फॉलो नहीं किया गया। तमाम सारी दिक्कतें हो सकती हैं, राजनीतिक समस्याएं भी आ सकती हैं और जो कैंडिडेट लगे हुए हैं यानी कि जो टीचर बन चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं और 3 साल से ऊपर हो चुका है, इस प्रकार से अगर ऐसी समस्या आती हैं तो ये मामला जो लग रहा है कि इतना आसान है तो इतना आसान नहीं है। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है लड़ाई चलेगी। फाइनली जो मामला वहाँ से निस्तारण होगा तभी जा कर के जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाएगा इस मामले में शायद तभी यह रूल लागू हो पाएगा, वरना जो है जो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है वो लागू हो जाए, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। तो साथियों जैसे भी कोई अपडेट आती है मामले में तो आप सभी को जो है इस संबंध में जानकारी जरूर दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उन्हें अपडेट के साथ जानकारी के साथ। जय हिंद।